गुड मॉर्निंग बच्चों। सब्सक्राइब करो फटाफट से और लर्निंग को शुरू करो। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे आते हैं सीधा आज के टॉपिक पे। तो हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी का मतलब क्या है कि भाई तेरे को हम आश्वासन, तेरे को विश्वास दिलाते हैं कि अगर तेरे को नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हम करेंगे। यही तो है गारंटी। ठीक है, उसी बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। जो बच्चा आज की क्लास में नया है प्लीज पुरानी वीडियोस देख लो, एटलीस्ट गारंटी वाली। इससे पहले की एक और वीडियो है वो तो देख ही लो, थोड़ा सा उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे गारंटी में आने वाले कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक बार हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, दो चार तरह की वैरायटी आएगी। बाकी एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज आपने समझ ली भाई, सिंपल इंग्लिश में आएगा। सिंपल इंग्लिश में आ रहा है तो आप सबकी इंग्लिश तो है ही अच्छी। और जिनकी किसी रीजन की वजह से अच्छी नहीं है वो क्वेश्चंस को रीड कर लेना, आपकी अपने आप अच्छी हो जाएगी। इतनी हाई फाई इंग्लिश तो इसमें आती नहीं है। तो आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। प्लीज इसको रीड करो। क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से रीड कर लो। होपफुली आपने रीड कर लिया है, और जिसको लग रहा है उसको नोट भी कर लेना चाहिए। प्लीज नोट कर लो। आज के जो गारंटी के क्वेश्चन है, जो इससे पहले के भी हैं, वो हमने टीएस गरेवाल में से उठाए हैं, क्योंकि वहां के क्वेश्चन गारंटी के लिए बिल्कुल ही ठीक है। ओके, फिर आगे जाके देखेंगे हम सीबीएसई सैंपल पेपर में क्या दिया हुआ है गारंटी के बारे में, फिर हम वहां से भी कर लेंगे। बट अभी चलो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी तीन पार्टनर्स, बहुत बढ़िया, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:2:1। ये तो कोई बात ही नहीं है। चलो जी आगे। It was provided that C's share in the profit would not be less than 75,000। लो जी, 75,000 की C के पास गारंटी है कि भाई तेरे को 75,000 तो हम दिलवा ही देंगे, तो उसकी टेंशन ना ले। अब सवाल ये उठता है कि गारंटी किसने दी है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था गारंटी दो तरह की होती है, या तो फर्म पार्टनर्स को देती है या पार्टनर पार्टनर को दे देता है। तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। इसके बाद बस एक लाइन बोल दी है उन्होंने। क्या बोला है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट दे दिया साल का 3,15,000। कह रहा है एक काम करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वैसे तो बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना ही बता दो किसको कितने कितने रुपए मिलेंगे, तो बस ठीक है। तो यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि गारंटी किसने दी, तो दैट मींस वी विल एज्यूम कि गारंटी दी है फर्म ने। और फर्म ने दी है तो उसकी ट्रीटमेंट मैं बता देता हूँ कैसे करनी है। चलो जी शुरू करते हैं। देखो जी बच्चे, पहले ट्रीटमेंट देख लो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। शुरू करता हूँ। हाँ, देखो तीन पार्टनर्स ए बी और सी। ठीक है, अब जो प्रॉफिट हुआ है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट हुआ है जी 3,15,000। ये लिख दिया मैंने 3,15,000, 3,15,000, 3,15,000। अब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? वो है 4:3:1। ये देखो 4:2:1। ये देखो, ये मेंशन है ना यहाँ पे, ध्यान से देखना। ये देखो 4:2:1 इनकी है। तो चलो करते हैं। 4/7, 3/7 और 1/7। देखिए जरा किसको कितना कितना मिल रहा है। देखो जी, इसको मिल रहा है, कैलकुलेटर का यूज करना है मैंने, बट आपने बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप पे टाइम ही टाइम है, मेरे पास थोड़ा सा कम टाइम है। अच्छा, कुछ गड़बड़ कर दी ना हमने। यहाँ पे 2 आना है ना, तो बताओ तो सी नालायकों, यहाँ पे 2 आना है। तो 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, तो इसको मिलेंगे 1,80,000। लो जी दे देते हैं इसको 1,80,000। इसको मिलेंगे 1,80,000, और इसको मिलने चाहिए 90। इसको मिलने चाहिए 90, और इसको मिलने चाहिए, देखो इसको कितने मिल रहे हैं, इसको मिल रहे हैं 45,000। अब यहाँ पे झोल हो गया है भाई। अगर 3,15,000 का प्रॉफिट हुआ है तो सी को तो गारंटेड अमाउंट नहीं मिला। अब जो अमाउंट कितना था गारंटी का, वो ये रहा, 75,000 मिलना चाहिए था, बेचारे को मिल 45,000 रहा है। दैट मीन्स शॉर्टेज कितने की आ रही है?
अगर आप ध्यान से देखोगे तो शॉर्टेज आ रही है कितने की, 30,000 की। ठीक है, अब ये जो 30,000 है, देखो कैसे शॉर्टेज का मेरे को पता चला। सिंपल सी बात है यार, शॉर्टेज या डेफिशिएंसी एक ही बात है। वो कितने की, 75 की गारंटी थी, बेचारे को प्रॉफिट हुआ 45,000 का। इसका मतलब 30,000 रुपीज आज भी उसके पास कम है। कोई बात नहीं, अब ये 30,000 जो है वो बचे हुए पार्टनर्स बियर करेंगे। फर्म का मतलब यही होता है, अगर फर्म कह रही है ना मैं गारंटी दूंगी, तो मतलब जितने भी पार्टनर्स बचे हुए हैं ए और बी, कितने पार्टनर्स बचे हुए हैं ए और बी, ये दोनों अब 30,000 निकाल के देंगे। बट क्वेश्चन तो वही उठता है, अब ये 30,000 निकाल के तो देंगे, बट कौन कौन कितना कितना देगा। तो सिंपल सी बात है, अब इसका भी एक तरीका है, वो मैं बता देता हूँ। देखो 4:2:1 की रेशो थी इनकी टोटल, ओके, जिसमें से सी को गारंटी दी थी तो उसको तो हटा ही दो। बची रेशो कितनी है इनकी, 4:2। तो बस अब जो शॉर्टेज अमाउंट है वो ये 4:2 की रेशो में देंगे। तो मैं देखूं तो ए कितना देगा, तो ए विल गिव, शॉर्टेज अमाउंट कितना था 30,000, इनटू में 4/6, और बी विल गिव, बी कितना देगा, 30,000 का शॉर्टेज अमाउंट था, इनटू में 2/6। अगेन आपको पता होगा ना, ये 2/6 का ये 4 और ये 2 कहाँ से आया, ये इनकी रिमेनिंग रेशो से आया। ठीक है, ये देखो, ये इनकी रिमेनिंग रेशो से आया, क्योंकि इनकी टोटल रेशो थी 4:2:1, जिसमें से जिस बंदे को गारंटी मिली उसको हटा दो, तो बचे हुए पार्टनर्स उनको कहते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स, और उनकी रेशो को बोलते हैं रिमेनिंग रेशो। तो इसकी ट्रीटमेंट ऐसे होगी। आओ जी सॉल्यूशन देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 30,000, 6, 5, 5, 4 जा 20, तो 20,000 और 10,000 मिलेंगे। आप सॉल्व कर लेना, मैंने कर लिया है, फिर भी चलो कर ही लिया है मैंने, अब तो कैलकुलेटर की नीड ही नहीं। तो ए अपने शेयर में से दे देगा 20,000, तो ये लो दे दो इसको, इसको 20,000 कम कर दो, इसमें से 10,000 कम कर दो, क्योंकि अब वही गारंटी लिए तो भुगतना तो पड़ेगा, और इन बाबूजी को 20,000 दे दो और 10,000 दे दो। अब इनका फाइनल प्रॉफिट हमें पता चल गया है कितना है। अब इनका जो फाइनल प्रॉफिट है वो इतना है, इसका है 1,60,000, इसका है 80,000, और इसका तो हमें पता ही है फिर 75,000। ये इनका फाइनल प्रॉफिट है। बस देखो कितना सिंपल है। अगर आप चाहो, ये तो इसकी कैलकुलेशन है, अगर आप चाहो तो पीएनएल इसका बना सकते हो। इसका पीएनएल मैं एक बार आपको बनवा देता हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी भी हो जाएगी, है ना। ये लो जी, लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट। बच्चे कह रहे हैं ये कैसा है रेक्टेंगल सा, लो रुको रुको बना रहा हूँ बना रहा हूँ, ये लो खुश, ये लो, ये लो, लाइनें मारने में तो हम वैसे ही तेज हैं। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना होता है, बाय नेट प्रॉफिट, या थोड़ी सी और अच्छे से बताऊं तो इसको ऐसे लिख लिया करो, बाय, थोड़ा सा और एक्यूरेट बताता हूँ ना आपको, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में डाल दिया करो नेट प्रॉफिट। नहीं भी डाला ब्रैकेट में तो कोई बात नहीं, वो था 3,15,000। लो जी, चलो शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। टू प्रॉफिट ट्रांसफर जस्ट अ सेकेंड,
टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ, देख लिया जाए, ए को कितना मिलना था, 1,80,000, लेस कर दो डेफिशिएंसी 20,000 का, ठीक है। आउटर कॉलम में ले जाते हैं 1,60,000। देखो यार ये तो मैंने आपको अभी अभी नीचे दिखाई है इसकी कैलकुलेशन, तो इसलिए मैं फिर से नहीं बता रहा आपको। अब बी का लिख लेते हैं, 90,000 था इसका, इसमें भी लेस होगा ऑफ कोर्स, डेफिशिएंसी 10,000, आउटर कॉलम में जाएगा 80,000, ठीक है। और सी का तो फिर आपको पता ही है, फिर उसको कितना मिल रहा था, 45,000, इसमें प्लस होगा, एड प्लस प्लस कितना, गारंटी, यहाँ पे लिखेंगे गारंटी, गारंटी 20,000 और 10,000। देखो जगह कम पड़ गई है, 75,000 जगह कम पड़ गई है, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ यहीं पे, 3,15,000 टोटल आ गया जी, कर दिया हमने डिस्ट्रीब्यूट, 3,15,000 आ गया। सिंपल है, उतार लो फटाफट से अगर उतारना चाहते हो, नहीं तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज इसको एक बार रीड कर लो, वीडियो को पॉज करो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है वो अगले 10 सेकंड में आपको पता चल जाएगा, कैलकुलेशन वाइज इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों यार, मैंने आपको ना ये तो बता दिया है कि अगर प्रॉफिट कम है, मतलब वो गारंटी मिली थी 1 लाख की, बट प्रॉफिट हुआ है ओनली 80,000 का, तो बचे हुए 20,000 जो है, या तो सारे के सारे रिमेनिंग पार्टनर्स उसको बियर करेंगे अपनी रिमेनिंग रेशो में, इसको बोलते हैं गारंटी बाय फर्म, या फिर वो कोई 1 और 2 पार्टनर जो भी हैं जिन्होंने पर्सनली गारंटी दी है कि हम जिम्मेदार हैं, वो अपनी पॉकेट में से देंगे। उसकी ट्रीटमेंट हम पिछले 2 क्वेश्चंस में, पिछले 2-3 क्वेश्चन में देख चुके हैं, पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। बट मेरे को एक बात बताओ, अभी तक तो प्रॉफिट कम हो रहा था तो हमें पता था, अब मेरे को बताओ अगर लॉस हो जाए तो क्या करना है। तो ये क्वेश्चन उसी के ऊपर है। अब आप ध्यान से देखो, अशमीत, अब्बास और करमन, चलो जी, नाम बड़े अजीब से हैं, करमन, तो ये 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन दी रेशो ऑफ 3:2:1। भाई 3:1 इनकी रेशो आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। अब्बास भाई साहब को गारंटी मिली है, अब्बास को क्या गारंटी मिली है, मतलब कि उसको 1.5 लाख रुपए का कम से कम प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। बट द फर्म इनकट अ लॉस, फर्म को लॉस हो गया है कितने रुपए का, 30,000 रुपीज का। फर्म ने प्रॉफिट तो कम तो क्या ही बनाया है, फर्म ने तो इस साल लॉस कर दिया है। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, चलो पहले मैं आपको इसको रफली बता देता हूँ। देखो यार सिंपल सी बात है, अगर आपको दिख रहा है, अशमीत है, अब्बास है, करमन है। अब्बास पाजी को 1.5 लाख रुपए की गारंटी मिली हुई है, ओके कोई दिक्कत ही नहीं है, बट इस साल हो गया लॉस। तो इसका मतलब ये जो लॉस है, ये तो हुआ है ना जो, अब इसको अशमीत और करमन ही तो खाली भुगतेंगे, इसको कौन बियर करेगा, क्योंकि अब्बास के पास तो 1.5 लाख की पूरी गारंटी है, उसको तो एनी हाउ 1.5 लाख मिलना ही मिलना है। तो देखो इसका कितना सिंपल है, मैं आज इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, जिसका मैंने फॉर्मेट पहले से बना रखा है। देखो जब भी लॉस आएगा ना, जब भी लॉस आएगा उसको हमेशा इधर लिखते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट आता है ना, तो उसका किधर लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड में, लॉस को लिखेंगे इधर, नेट लॉस कितना, 30,000, ऐसी करते हैं। भाई अब सिंपल सी बात है, अब किसको देना है, हमें देना है इसको, टू अब्बास
कैपिटल। भाई अब्बास को कितने रुपए मिलने चाहिए? 1.5 लाख रुपए। तो इसका मतलब 30,000 का जो लॉस है वो तो बचे हुए पार्टनर्स बियर कर ही रहे हैं, और जो 1.5 लाख रुपए है वो भी उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि अब्बास को तो एनी हाउ 1.5 लाख चाहिए। तो 30,000 का नुकसान भी पार्टनर भुगतेंगे, और जो अब्बास को 1.5 लाख चाहिए वो भी भुगतेंगे। तो लो जी, हो गई ट्रीटमेंट इसकी। करते हैं यहाँ पे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किसका? अश्मीत का। ये नहीं आया तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में बता दीजिएगा। ये इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, खाली एक लॉस आ जाएगा, दैट इज इट, और आपको ट्रीटमेंट उसकी ऐसे ही करनी है। कितने का लॉस आ रहा है? 180 का, क्योंकि टोटल ही 180 है। लो पहले टोटल क्लोज कर देते हैं। अच्छा, जिस खोते बच्चे को ना समझ में नहीं आ रहा ना, वो बता देना, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। जो पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ में आया उसका क्वेश्चन करवा दूंगा। बाकी बहुत इजी है, कर करके आपको आ जाएगा। तो 180 को अब डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशो में? देखो मेरे नलायकों, वैसे इनकी 3:2:1 थी, ठीक है, बीच वाले को मिली हुई है गारंटी, तो इसको छुपा देंगे। तो रिमेनिंग रेशो है मेरी 3:1। तो मैं 180 को अब 3:1 में करूंगा, तो मेरा आंसर मेरे को मिल गया है 180, हाँ 135, 135,000 और 45,000, ऐसे ये होएगा। ठीक है, सिंपल था कि नहीं सिंपल था, पहले फटाफट से मेरे को बता दो। बस इतना ही है। लॉस जब भी आएगा वो आपको ऐसे ही करना है, लॉस इधर लिख देना आप, ठीक है। जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसका उतने अमाउंट दे देना, जो बचा हुआ टोटल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना रिमेनिंग रेशो में। अब मेरे को बताओ इसमें कितना मुश्किल था। चलो जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा सा है। वो हो गया तो समझ लो हमारा गारंटी जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको अच्छे से रीड कर लो। यही आपका एक अच्छा क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चनों में क्वेश्चन है, हालांकि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट एक आधी लाइन एक्स्ट्रा जोड़ रखी है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो हमें ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट कुछ होता नहीं है वैसे। ठीक है, इट इज द स्टेट ऑफ माइंड कि आपको क्या डिफिकल्ट लगता है। चलो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो, बातों में मत लगवाया करो मेरे को। पढ़ लिया क्वेश्चन वीडियो पॉज करके? एक खोता जो है वो क्वेश्चन पढ़ देगी ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहा है, उसको मोबाइल चलाने की पड़ी हुई है। चला ले बेटे, तू फोन चला ले। आ रहा है ना पेपर तेरा 24 तारीख को, 24 फरवरी को, तब तेरे को पता चलेगा। चलो जी, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीन पार्टनर है, असगर, चमन एंड ढोलू। कैपिटल दे दी है 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, बहुत बढ़िया। 1 अप्रैल को मतलब ओपनिंग कैपिटल दे दी है। दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड द लॉसेस इन द रेशियो 4:2:3, बहुत ही बढ़िया। उनकी 4:2:3 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड, किस चीज के लिए पार्टनर जो है वो राइटफुल है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं उनको इंटरेस्ट मिलेगा 8% के रेट से। और सैलरी मिलेगी चमन एंड ढोलू को। कैसे कैसे? चमन को तो मिल रही है 7,000 पर मंथ, और ढोलू को मिल रही है 10,000 पर क्वार्टर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है जो ढोलू है ना, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब ढोलू को गारंटी मिली हुई है, ये लो जिसको हाईलाइट कर देते हैं, ढोलू साहब जी को गारंटी मिली हुई है। कह रहा है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट excluding interest on capital but including salary is guaranteed at a minimum of rupees 1,10,000 per annum। वो कह रहा है उसको कम से कम कितना मिलेगा? 1,10,000 रुपए साल का मिलेगा, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड ना हो बट सैलरी इंक्लूडेड हो। तो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जैसे ये है आप, ये हो आप, देखो कैसे हुई, ठीक है ना। ये हमारे स्टूडेंट में से कोई एक स्टूडेंट है, इसके पापा ने इसको कमिट किया कि भाई तेरे को ना मैं पूरे साल का 5,000 रुपए की गारंटी देता हूँ। बच्चा बड़ा खुश है, ठीक है, बच्चा बड़ा खुश है, कह रहा मैं तेरे को 5,000 रुपये दूंगा पूरे साल का। बट याद रखियो ये 5,000 रुपये का मतलब ये है कि इसमें वो वाले पैसे भी इंक्लूडेड है जो मम्मी से मिले हुए हैं। ठीक है, ऐसा ना हो ना कि मम्मी से तूने ले लिए हैं 2,000 रुपए,
जस्ट अ सेकेंड। हाँ, मम्मी से तूने ले लिए हैं 2,000 रुपए और हमसे तू ले रहा है अलग से 5,000 रुपए। तो ऐसे नहीं लेने। तो तेरे को 5,000 रुपए मिल रहे हैं ना, वो इंक्लूडिंग मॉम्स के पैसे हैं। तो इसका मतलब अगर तूने मॉम से 2,000 ले लिए हैं तो मेरे से सिर्फ 3,000 ही लियो। तो टोटल तेरे पास 5 होना चाहिए। आओ अब इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है। देखो जी, बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने फॉर्मेट बना लिया है, आप भी बना लीजिए। अब पूरे साल का प्रॉफिट कितना आया मेरे पास, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 4,24,000। ये बेटा यहां से आया, देखो क्वेश्चन में गिवन है द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 4,24,000। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तीनों पार्टनर्स को। दे देते हैं ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, असगर ढोलू, क्या नाम थे इनके, असगर चमन एंड ढोलू, नाम देख लो। अजगर, और कोई नाम ही नहीं मिला। असगर, चमन, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला असगर भाई, और ढोलू। ठीक है, अब इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब मेरे को बताओ जरा, इनकी कैपिटल कितनी थी, 5 लाख, 4 लाख और 6, 5 और 4, जिसपे 8% पर एनम था। अगर मैं निकालूं 6 लाख का 8% पर एनम, तो निकल रहा है 48,000। बहुत अच्छे। 5 लाख का 8% 40,000, 6, 5 और कितनी थी, 4, और 4 लाख का 8% 32,000 होता है। गॉट इट। चलो जी, टोटल बाहर लेके जाते हैं इनका। तो कितना, 48,000, 40,000 और 32,000। 1,20,000 तो जी इनके कैपिटल के नाम के चले गए, उनके इंटरेस्ट के नाम के चले गए हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, दूसरी चीज, अब सैलरी देनी है। सैलरी किस किस को देनी थी, सैलरी देनी है खाली चमन को और ढोलू को। तो करते हैं फिर, कितनी कितनी देनी है वो तो चलो देख ही लेंगे, पहले सैलरी दे देते हैं। टू सैलरी, ये प्रेजेंटेशन मैंने आपको सारी करवाई हुई है। चमन और ढोलू, ढोलू, ठीक है। सही से बनाऊं क्या, थोड़ा सा आज ना सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है, बट कोई बात नहीं, उसको हैंग होने दो, हमें अपना काम रोकना ही नहीं, यही तो हमने सीखा है। अब कितनी कितनी सैलरी मिल रही है, चमन को मिल रही है 7,000 रुपये साल की, पर मंथ की। चमन को मिल रही है 7,000 पर मंथ, और ढोलू को मिल रही है 10,000 पर क्वार्टर। तो लो जी, तो चमन आ गया 7,000 पर मंथ है, तो 7,000 इंटू में 12 कितनी होती है, 84,000। और उसको मिल रही है 10,000 पर क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर है पूरे साल में, तो उसको मिल रही है 40,000। आउटर कॉलम में लेके जाएंगे, 84,000 प्लस 40,000, 1,24,000। हाँ जी मेरा बच्चा पार्टी। अब सवाल ये उठता है, क्वेश्चन तो मैंने खत्म कर दिया, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं और देखते हैं किसको कितना अमाउंट मिल रहा है। आ जाओ। तो प्रॉफिट हुआ है मेरा 4,24,000, उसमें से माइनस कर दो 1,20,000 और माइनस कर दो 1,24,000। तो मेरा बचा हुआ प्रॉफिट आ जाएगा 1,80,000। 1,80,000 आ गया मेरा। ठीक है, अब देखते हैं कितना कितना तीनों को मिल रहा है। रेशो है इसकी कितनी, 4:2:3। तो 4 और 2 6, ओके, 4/9। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा यहाँ पे 180 को 4:2 इस, क्या थी, 4:3, हाँ, 4:2:3 करके देख लेते हैं एक बार। असगर, चमन और ढोलू,
गारंटी वाला बंदा कौन था? फटाफट से बताओ, गारंटी किसको मिल रही थी? गारंटी है ढोलू के पास, कितने की है? ढोलू की गारंटी 1,10,000 रुपए की, सैलरी मिला के। तो ढोलू पाजी की गारंटी है 1.5 लाख रुपए। पहले तो देखते हैं इसको मिल कितना रहा है। तो 180। भाई असगर को मिल रहे हैं 80,000। वेरी नाइस। इसको मिल रहे होंगे 90,000। सॉरी 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 सॉरी, इसको मिल रहे हैं 40,000। और ढोलू को मिल रहे हैं 60,000। ये तो प्रॉफिट का शेयर है। अब देखते हैं ढोलू के हिस्से में आया कितना है। ढोलू, ये रफ वर्क चल रहा है अभी। ढोलू के हिस्से में एक्चुअली में कैसे गिने जाएगा? भाई 60,000 प्रॉफिट के, और इंक्लूडिंग सैलरी। अब ढोलू की सैलरी कितनी थी? 32,000, कितना? 40,000 प्लस सैलरी 40,000। ढोलू के हिस्से में आया 1 लाख रुपए। ठीक है, ये प्रॉफिट का और ये सैलरी का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस इसलिए नहीं किया कि क्वेश्चन ने बोला है कि सिर्फ प्रॉफिट और सैलरी मिला के देखो 1.5 लाख हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आंसर है नहीं हो रहा। शॉर्टेज कितने की पड़ रही है? सिंपल सी बात है, जो शॉर्टेज पड़ रही है कौन बताएगा मेरे को? हाँ जी बेटा, कमेंट में सबने सही बताया। 50,000 की मेरे पास शॉर्टेज पड़ रही है, जिसको बियर कौन करेगा? अब बात बताओ, जो शॉर्टेज है वो बियर करेगा कौन? गारंटी किसने दी है? फर्म ने दी है कि पार्टनर ने दी है? वो क्वेश्चन को पढ़ के पता चलेगा। गारंटी दी है फर्म ने दी है। नहीं नहीं, ये देखो पार्टनर ने दी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस लाइन को पूरा पढ़ो। ढोलू का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,10,000 होना चाहिए, किसको? सैलरी को मिला के। और कोई भी डेफिशिएंसी, कोई कमी आएगी तो अपने अजगर भाई जो है उसको बियर करेंगे। बहुत अच्छी बात है। लो जी, तो 50,000 रुपए की शॉर्टेज आ रही है तो अजगर भाई देंगे अपनी जेब से, क्या दिक्कत है? तो बियर बाय अजगर। तो लो, वैसे तो बाबूजी के हिस्से में 80 आ रहे थे, बट 50 शॉर्ट करके अब भाई साहब को खाली 30 मिलेंगे, और इसको 50,000 कर दो। ठीक है, इसको 50 कर देते हैं। ओके। ओके, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। गारंटी वो ढोलू को मिली हुई है, वो एक्चुअली में 1,10,000 रुपए की मिली हुई है। ठीक है, 1,10,000 रुपए की गारंटी है। तो शॉर्ट कितना पड़ रहा है खाली? शॉर्ट पड़ रहा है खाली 10,000। कौन बियर करेगा? असगर, क्योंकि 1 लाख तो उसका बना ही हुआ था। तो ये देखो ना नालायकों, बताया करो बीच में गड़बड़ हो जाए तो। ये देखो 1,10,000 रुपए की खाली गारंटी है। तो 10,000 रुपए जो शॉर्ट पड़ रहे हैं उसको कौन बियर कर रहा है? असगर। इसका मतलब इसको ठीक करते हैं। पहले तो यहाँ पे कितना आएगा? 10,000 रुपए इसकी जेब से जाएगा, फाइनली बचेगा कितना? उसके पास बचेगा 70,000। सिंपल। और इसको भी हटाएंगे, यहाँ पे प्लस होएगा खाली 10,000 रुपए। लो जी 70,000। तो ढोलू के हिस्से में अब कितना आ रहा है प्रॉफिट का? 70,000। सैलरी का 40, तो 1,10,000 की उसकी गारंटी जो है वो हो गई है। अब बस हमें खाली प्लेसमेंट करनी है इसकी। करते हैं प्लेसमेंट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। असगर, शमन, असगर, शमन और ढोलू।
अब असगर को आपको पता ही कितना मिल रहा है, अभी अभी मैंने सारी वर्किंग दिखाई है। तो वैसे उसका 80,000 था, बट माइनस करेंगे 10,000, तो ऑफ कोर्स 70,000 जा रहा है बाहर। चमन भाई साहब जी का तो ऐसे ही रहेगा, इसका 40,000 ऐसे ही रहेगा। और ढोलू को कितना मिल रहा था? ढोलू को वैसे मिल रहा था 60,000 प्लस 10,000 करेंगे, लो जी 70,000। 180 का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। चलो अब फटाफट से अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। लाइनें बढ़ा दो थोड़ी सी। कितना कितना था? 424। लो जी 424,000 हो गया। 424,000। ठीक है, ऐसे करना है। गारंटी ऑलमोस्ट खत्म होगी, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। छोटा सा क्वेश्चन है, फिर पास्ट एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। तो ये कुछ ऐसा होगा। अब आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, अगर नहीं किया हुआ तो वर्किंग सारी देख लीजिएगा। कुछ ना समझ में आए तो बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास बहुत अच्छी रही है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, जो नहीं आ रहा उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। बाय बाय।